दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इन तनावी हालातों के मद्देनजर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं और पाकिस्तान पर सफल एयर स्ट्राइक के लिए देश के सेना के जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी। जबकि पाकिस्तान ने, आपको पता होगा, हमारे यहाँ के इस पंजाब के एयरबेस को नुकसान पहुँचाने का जो दावा किया था वो भी गलत साबित हुआ, क्योंकि ये एयरबेस अभी भी पूरी तरह से सही सलामत है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान जंग पर सीज फायर लगे आज चौथा दिन है और अभी भारत पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं ये कुछ तस्वीरें देखिए जरा। बॉर्डर से लगे गाँव के लोग अब वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चों ने सैनिकों को सलामी भी दी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर का एयरपोर्ट भी खुला। दिल्ली से अमृतसर चंडीगढ़ की कई फ्लाइट्स कैंसिल थी और सीज फायर के बाद कल ही 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए। तो अभी हमारे देश में गुजरात, राजस्थान समेत अधिकतर राज्यों के एयरपोर्ट्स वापस खुल चुके हैं। इस बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे। यहाँ जवानों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने जवानों को धन्यवाद दिया, उनका हौसला भी बढ़ाया। और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा, पंजाब के जालंधर में देखिए जरा। मोदी बोले कि हर आतंकी हमले का जवाब हम अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके। घर में घुसकर मारेंगे। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये सख्त हिदायत दे दी। अभी आपको पता होगा, बीते दिन शाम के समय भी पीएम मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया था। उसमें भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर चेतावनी दे दी थी कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो आए दिन परमाणु हमले की धमकियां देता है तो वो धमकियां भारत सहने वालों में से नहीं है। पीएम ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी, आतंकवाद पर ही होगी। बीती रात 8 बजे जो पीएम मोदी ने संबोधन दिया उसका लाइव भाषण भी स्पीच मैंने आपको बताया था डीएलएस न्यूज चैनल पर। तकरीबन अपने 22 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने जम्मू पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके इन अहम मुद्दों पर बातचीत की है। पीएम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो ये कुछ बातें हुई, उसके बावजूद देखिए आप, बीती रात पाकिस्तान ने घिनौनी हरकतें की है। बीती रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर से ड्रोन के मूवमेंट दिखाई दिए। सांबा, बाड़मेर में इंडियन आर्मी ने ड्रोन को मार गिराया। पंजाब के पठानकोट में भी मूवमेंट हुआ। होशियारपुर में भी बीते दिन 5-7 जगहों पर धमाके हुए हैं और उसके बाद फिर से प्रशासन ने कई जिलों में ब्लैकआउट किया। मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाले खबरों में बताया था ये अपडेट, राइट। ना सिर्फ रात में पाकिस्तान ने ये घिनौनी हरकतें की, बल्कि देखिए आज दिन में भी जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी ढेर हुए, 2 शोपियां और 1 पुलवामा का था। पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख से ज्यादा साइबर अटैक की खबरें भी आ रही हैं, जिनमें से कामयाब सिर्फ 150 ही हुए हैं। मतलब इतने लाखों साइबर अटैक को हमारी इंडियन साइबर सेल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इधर पंजाब बॉर्डर से भी लाइव अपडेट आ रहा। फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन पर 250 राउंड फायरिंग हुई। एयर अटैक में एक महिला की जान चली गई। सरकार उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। अमृतसर, चंडीगढ़ की फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल चल रही हैं। वहीं राजस्थान जैसलमेर में देखिए एक नया आदेश जारी हो चुका। पाकिस्तानी सिम कार्ड बैन हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाकों के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली। फिर से सेना को बुलाया गया। एयरपोर्ट्स पर भी सन्नाटा छाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, एयर स्ट्राइक पर एयर मार्शल भी बोले कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। जबरदस्ती पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवादियों का साथ दिया तो फिर हमें भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा और पाकिस्तान को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। और एक दुख भरी खबर ये आती दोस्तों, पाकिस्तान हमले में आज बिहार का एक और जवान शहीद हो गया। 5 महीने पहले ही तो राम बाबू प्रसाद की शादी हुई थी। उनकी पत्नी भी अभी प्रेग्नेंट है। ये छुट्टी पर आने भी वाले थे, लेकिन बड़े दुख की बात है, भारत माँ के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बीते दिन 12 मई को जो पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था उसमें वो घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि भारत माता की जय जयकार से दुश्मनों के कलेजे कांप जाते हैं। आतंकियों के साथ हमने पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटाई। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तब हमने ऑपरेशन सिंदूर के ही तहत आतंकियों के फन को उनके ही घर में घुस कर कुचल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस तरह से एक नई लकीर खींच दी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी हम नहीं सहेंगे और अब आतंकवाद को भी नहीं सहेंगे। पाकिस्तान की गुहार के बाद हमने सैन्य कार्रवाई स्थगित की। सीज फायर पर भी पीएम मोदी बोले, अगर आगे फिर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत रुकने वालों में से नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर सीज फायर की गुहार लगाई, तब भारत ने सीज फायर किया। पीएम बोले कि निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। सैनिकों की सराहना से लेकर पाकिस्तान को चुनौती तक आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में 10 बड़े संदेश निकल कर आए। देखिए, पहला पीएम ने कहा कि जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तब दुश्मनों को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। आपके जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देख ली है। भारत माता की जय सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये हर एक उस सैनिक की शपथ है जो माँ भारती की मान मर्यादा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, उन आतंकियों को भारत की सेना ने, भारत के एयरफोर्स ने धूल चटा दिया। कौशल दिखलाया चालू में, उड़ गया भयानक भालू
रणों में निर्भीक गया व ढालू में सरपट दौड़ा करवालू में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर लिखी गई हैं। ये आज के आधुनिक भारत के हथियारों पर भी फिट बैठती हैं। आपने पाकिस्तानी फौज को बता दिया कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकते हैं। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है और भारत को एकता के सूत्र में बांधा है, भारत की सीमाओं की रक्षा की है। ये बहुत ही अभूतपूर्व, अकल्पनीय और अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर तक जाकर 20-25 मिनट तक सीमा पार लक्ष्यों को भेदा, आतंक के ठिकानों को टारगेट किया। ये सब एक आधुनिक प्रौद्योगिकी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आतंक के आकाओं को अब ये समझ आ चुका है कि भारत की ओर से नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। ऑपरेशन सिंदूर कोई एक सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की धरती है तो गुरु गोविंद सिंह की धरती भी है। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ही हमारी परंपरा है। तो ये कुछ आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बड़ी बातें कही और देश भर के जवानों को इस तरह से हौसला बढ़ाया, हिम्मत दी, सफल एयर स्ट्राइक के लिए बधाई भी दी। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना कि ये नया भारत है, ये शांति चाहता है, लेकिन मानवता पर हमला होता तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर भी दुश्मन को मिट्टी में मिलाना अच्छी तरह जानता है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम स्पष्ट है। अब टेरर अटैक हुआ तो भारत और पक्का जवाब देगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी घोषणाएं करते हुए पाकिस्तान को हिदायत दी है। और वैसे दोस्तों, पाकिस्तान पर आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।